प्रिय बच्चे, ध्यान, साधना, चेतना, इन सब से जागृत एक ऊर्जा जो तुम्हारे मन को सदैव प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। अब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इस पल में जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तुम्हारा शरीर मांग कर रहा है उस अनंत ऊंचाई की जिससे तुम समस्त दुखों को भूल सको। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अकेले नहीं हो? कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल तुम्हें देख रही है, तुम्हारी बात सुन रही है और जो हर पल आकलन कर रही है, जो निर्माण कर रही है तुम्हारे भविष्य का। वास्तव में तुम्हारे विचारों पर ही तुम्हारी किस्मत टिकी हुई है, क्योंकि तुम्हारे विचारों का भी निरंतर आकलन किया जा रहा है। वास्तव में यही सच्चाई है और इस वजह से तुम्हारे पास यह खास संदेश आते रहते हैं। अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिला है, इसके साथ अपना समागम कर लो और इसी ऊर्जा में समाहित हो जाओ। संख्या 1111 लिखकर अभी इसके साथ जुड़ जाओ। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, एक सत्य है। तुम्हारे विचारों में इतनी ताकत है कि पूरी की पूरी सृष्टि तुम्हारे सामने नतमस्तक हो सकती है। ब्रह्मांड भी मजबूर हो जाए वह सब देने को जिसकी तुम चाहत करते हो। तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है ताकि तुम इस ऊर्जा को अपने साथ सम्मिलित कर सको और आगे की ओर बढ़ सको। ये जो तुम सुन रहे हो, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, काव्यात्मक ढंग से कही गई कोई कल्पना मात्र नहीं है। यह उस गहरे रहस्य का संकेत है जिसे जान लेने के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर दृश्य बदल सकता है। लेकिन एक शर्त यह भी है कि तुम्हें इस संदेश में इस वाणी को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा, अपना समर्पण इसके प्रति दर्शाना होगा, क्योंकि हर वाक्य, हर भावना, हर तर्क तुम्हारे भीतर सोए हुए उस दिव्य ऊर्जा को जागृत करने वाला है, जो अभी तक सिर्फ यही सोचने पे मजबूर था कि कैसे होगा। किंतु अब निर्णय लेने का वक्त आया है। तुम जब इसे सुन रहे हो और पूर्णतः सुनते जाओगे तो तुम्हारे भीतर से जो आवाज निकलेगी वह ब्रह्मांड के साथ संवाद करने के लिए पर्याप्त होगी। और फिर तुम्हारे आदेश पर नियति हर वह खेल रचेगी जिससे तुम अनंत खुशहाली को प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे द्वारा दिया गया हर आदेश नियति स्वीकार करेगी, ब्रह्मांड उसे मानने को मजबूर ही होगा। और यह सब होता जाएगा जब तुम इस संदेश को अपने भीतर समाहित होने दोगे। आदेश देने वाला स्वर तुम्हारे भीतर स्वतः ही उत्पन्न होगा। इसलिए तुम्हें इस संदेश को अपने भीतर समाहित होने देना है। इसे बीच में छोड़ दिया तो कोई लाभ ना हो सकेगा। नुकसान की स्थिति में ना जाओ, इससे बेहतर है कि लाभ ले लो। तुम्हारे जीवन, तुम्हारे सोच में बहुत बड़े परिवर्तन की तुम्हारी आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। तुम्हें भी इस पल में जुड़कर रहना होगा। मेरे प्रिय, आत्मा के स्तर पर तुम्हें एक यात्रा प्रारंभ करनी ही है। ऐसी यात्रा जहां विचार सिर्फ हवाओं में उड़ने वाले बुलबुले मात्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों को संचालित करने वाली ऊर्जा है। तुम इस सफर की शुरुआत में खुद से जुड़ाव महसूस करोगे और इसलिए
इस सफर की शुरुआत करने के लिए तुम्हारी पुष्टि आवश्यक हो जाती है। इसी पल में मेरे प्रिय बच्चे 5555 लिखकर यह पुष्टि जाहिर कर दो कि तुम तैयार हो इसके साथ जुड़ने के लिए। तुम तैयार हो अनंत चेतना के साथ जुड़ने के लिए, अनंत गहराई में उतरने के लिए। तुम तैयार हो आत्मा की तलाश को जारी रखने के लिए, तैयार हो स्वयं से ब्रह्मांड को आदेश देने के लिए। तुम्हारा एक एक आदेश एक तरह से आने वाले भविष्य के लिए संविधान का कार्य करेगा। आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसी लकीर होगी, एक ऐसी योजना होगी जिसका लाभ संपूर्ण मानव जगत ले सकेगा। मानवता के लिए यह एक योगदान से कम नहीं होगा, यह उद्देश्य होगा, आवश्यक उद्देश्य। तुम हर पल में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढते रहते हो, किंतु जीवन का उद्देश्य ढूंढने के बजाय तात्कालिक समस्या को मिटाकर खुशहाली की ओर बढ़ जाना उद्देश्य की ओर जाने का सबसे सही मार्ग होता है। यदि तुम किसी ऐसी जगह पर बैठे हो जहां बहुत सी कीलें गड़ी हुई हो, तो तुम्हारे लिए वहां बैठ पाना असंभव हो जाता है। उस क्षण में तुम्हारा उद्देश्य उन कीलों को बाहर निकाल फेंकना है। यदि तुम एक ऐसा जल पी रहे हो जो पूरी तरह से मलिन है और जल तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम उसके बिना रह ना सकोगे, तो तुम्हारे लिए उस जल को साफ करना और फिर उसे ग्रहण करना सबसे आवश्यक उद्देश्य है। अपनी तत्कालिक समस्या को मिटाकर खुशहाली के अंतिम छोर तक पहुंचना ही उद्देश्य है मेरे प्रिय। तुम्हें इसी उद्देश्य को तो प्राप्त करना है, तुम्हें इसी उद्देश्य का तो लाभ लेना है। अनंत चेतना में जुड़कर तुम इसी के साथ तो आगे बढ़ोगे। तुम्हारी भावनाएं निरंतर बदलती रहती हैं, अलग अलग विचारों से यह भावनाएं अलग अलग रूप में निखरती हैं। इस विशाल ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों को स्पर्श करती हुई बहुत सी चीजें यहाँ मौजूद हैं। तुम्हें इन नियमों को समझना होगा। वास्तव में या तो नियमों में बदलाव आवश्यक है या नए नियम को गढ़ देना आवश्यक है। तब जबकि जीत तुमसे दूर हो, लेकिन जब जीत तुम्हारे करीब हो तो तुम नियमों के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। अभी तुम जिन नियमों के साथ आगे बढ़ रहे हो वह तुम्हें जीत दिला ही देगी, वह तुम्हें जीतने से रोक नहीं सकती है। ऐसी रचना हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन को सफलता से, समृद्धि से, खुशहाली से भर देने वाला पल आ गया है। तुम्हारी तकलीफों को मिटाकर तुम्हें उन तरंगों से जोड़ने का पल आया है, जो तरंगे हर तरफ से उत्साह और उमंग को लेकर आती है। ये तरंगे तुम्हें यह बोध कराएं कि तुम विशेष हो, यह बोध कराएं कि तुम अनोखे हो, अद्भुत हो, अप्रतिम हो। मेरे प्रिय बच्चे, डरना, कांपना, रूठना, खुश होना, दुखी होना, क्रोधित होना, यह सब भाव है। तुम्हें इसी पर विजय प्राप्त करनी है। भावों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है उस पल में जब मनुष्य कली युग में संपूर्ण रूप से जी रहा हो। तुम्हें यह समझना ही होगा। धीरे धीरे तुम इसे समझ जाओगे। तुम उसी ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय, जीतने के लिए मनुष्य का बांटना बहुत आवश्यक है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, वह जो चाहता है खुशहाली के साथ उसे प्राप्त होता है, किंतु उसे बांटना होता है। वह जितनी बड़ी मात्रा और संख्या में बांटता है, उससे कई गुना बड़ी मात्रा और संख्या में प्राप्त करता है। यह संसार का नियम है। तुम्हें इस नियम का पालन करना है। तुम्हें आगे बढ़ना है मेरे प्रिय। तुम्हें जीत की नई कहानी लिखनी ही है। तुम यह संभव कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो।
और बांटना प्रारंभ करो। संख्या 51,000 लिखकर उसी क्रम में बांटते जाओ। फिर देखो कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। मेरे प्रिय, 51,000 लिखो और हर हाल में बांटो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, सर्वोत्तम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। मैं तुम्हारा साथ सदैव दूंगा, हर पल में। तुम चाहे सही हो अथवा गलत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चाहे कोई संसार में तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। प्रगति, तरक्की, उन्नति, उत्थान की ओर बढ़ो। प्रेम को हर हाल में स्वीकार करो। प्रेम को अपने भीतर उतरने दो। प्रेम बांटा है, प्रेम पाओगे। धन बांटोगे, धन पाओगे। मेरे प्रिय, सच्चे अर्थों में तुम्हारा दिव्य, सुंदर, भव्य, आकर्षक, प्रगतिपूर्ण, उत्थानपूर्ण, निडरता पूर्वक कल्याण होगा।